वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुल्क भर में तबाही हुई, पूरी कौम मुत्तहिद है, सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। बीबी नानी पुल की 8 घंटे में बहाली पर तमाम इदारों का अज़्म काबिल सताइश है। वो बलोचिस्तान के जिला खिच्ची के दौरे पर गुफ्तगू कर रहे थे। बीबी नानी पुल जो बारिशी रेले आए और तबाही मची, उससे ये पुल बह गया था और ट्रैफिक कोयटा से लेकर सक्कर तक बिल्कुल बंद हो गई। 6000 अफराद इस तरफ और उस तरफ मिला के वो बेचारे दे वर ऑल स्ट्रैंडेड। NHA ने, फ्रंटियर कोर ने, FWO और अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ये दिन रात काम हुआ और 8 घंटे में ये काम मुकम्मल किया गया और इस पुल को रेस्टोर किया गया। मुसीबत का वक्त आता है, जब इस तरह के घड़ी आती है तो फिर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, फिर कोई फ़र्क नहीं होता, फिर सब मिलकर दिन रात काम करते हैं, वसाइल को बुरोकार लाते हैं और कौमें इसी तरह मुसीबत के वक्त से निकलती हैं, इम्तिहानों से निकलती हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से ये शुआएँ फूटेंगी। ये सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में और गिलगित बल्तिस्तान में, जनूबी पंजाब में, हर जगह ये शुआएँ जाएंगी और ये पैगाम जाएगा। सिंध में सैलाब और बारिशों से तबाही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 19 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में सैलाब और बारिशों से जाम बहक अफराद की तादाद 511 हो गई है, जबकि जाम बहक होने वालों में 219 बच्चे, 193 मर्द और 90 खवातीन शामिल हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 73 हलाकतें हुई हैं। शिकारपुर में ये 73 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि सैलाब से 4,81,000 मकानात तबाह हुए हैं। 9,90,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सूबे में 32,77,000 एकड़ ज़रई इराज़ी मुतासिर हुई है। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 19 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। उधर मंछर झील पर इंतजामिया की जानिब से कट लगाए जाने के बावजूद मंछर झील पर पानी का दबाव बरकरार है। इतराफ के इलाकों से मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोनिस अहमद मौजूद हैं। मोनिस, बताइए, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं? अब देखिए, आज महकमा पाशी के हुकाम ने मंछर झील के बंद पे कट भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता जो रोज़ से, बल्कि 2 रोज़ से यहाँ पे जो पानी का दबाव बढ़ना शुरू हुआ था, आज अभी तक वो दबाव बरकरार है। क्योंकि इसकी वजह यही है कि पीछे से बारिश का पानी मुसलसल आ रहा है और यहाँ पे जो बारिश का पानी आ रहा है, इसकी वजह से जो गेट हैं वो बड़े खस्ता हाल दिखाई देते हैं और यहाँ के लोगों को जो अतराफ में मकीन आबाद है, उनको खदशा ये है कि किसी भी वक्त वो गेट टूट सकते हैं। काम की जानिब से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो कट लगा दिया गया है उससे अब खदशा टल चुका है कि इस तरीके की कोई सूरत हाल पेश आए और अब जरूरी तो अब जो पहली तरजीह थी वो ये थी कि उन इलाकों को खासतौर पर सेवन और भान सहित के जो इलाके हैं, डिवीजन, उनको बचाया जा सके, क्योंकि मजमूई तौर पर उनकी आबादी 4 लाख के से जायद बनती है और उसके साथ साथ बहुत